हेलो भाई और बहन। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने स्टेशन मास्टर जॉब क्यों छोड़ी। तो स्टार्ट करते हैं सीधे। मुझे ज़्यादा आता नहीं, नया नया हूँ। अभी मैं एएसओ हूँ, सेंट्रल सेक्रेटरीट में। सीजीएल 2024 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी उसमें वर्किंग हूँ। इससे पहले मैं स्टेशन मास्टर की जॉब पे था, तो मैंने छोड़ दी। इससे मेरा सिलेक्शन सीपीओ सब इंस्पेक्टर, यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एयरफोर्स नेवी, वहाँ पे भी हो रखा है। यूपी लेखपाल में भी हो रखा है। तो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा। मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आते हैं, सीधी बात करते हैं स्टेशन मास्टर की वे हमने क्यों छोड़ी। क्योंकि मुझे दूसरी जॉब मिल गई, सीधी सी बात, अच्छी मिल गई। स्टेशन मास्टर में मैं साउथ में था, अभी मैं अपने घर के पास दिल्ली में आ गया। तो ये सबसे बड़ा एक तो रीजन था मेरे छोड़ने का। अब इस पे बात करेंगे, स्टेशन मास्टर जॉब कैसी है। आजकल यूपीएसआई के भी जॉब आने के चांसेस हैं, तो कंपैरिजन आपको पता लग जाएगा। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी बताते हैं स्टेशन मास्टर जॉब कैसी है। एनटीपीसी के भी एग्जाम अभी हुए हैं, तो लोगों को कन्फ्यूजन है ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एससीजीएल के भी एग्जाम आने वाला है, तो वो बहुत डाउट रहते हैं। लेवल ग्रेड पे के चक्कर में क्या है, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, बाद में हम रोते हैं। पहले भी बहुत लोगों ने यूट्यूब पे बताया है, लेकिन ये मैं एकदम क्लियर कर सादा सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। शुरू करते हैं। देखो, स्टेशन मास्टर जॉब में पहले उनकी अच्छाइयाँ क्या है। सबसे अच्छी बात है वो है रेस्पेक्ट। पब्लिक की नज़र में स्टेशन मास्टर एक बड़ा नाम है। लोगों को जो पढ़ रहे हैं उनको तो थोड़ा बहुत पता रहता है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको मुझे लगता है स्टेशन मास्टर बहुत बड़ी जॉब है। क्योंकि स्टेशन मास्टर के आप जॉब जो है उसमें आप बॉस रहते हो स्टेशन के। स्टेशन के बॉस हो। बॉस का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो भी है आपके अंडर ही है। टाइमिंग मतलब जब आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है स्टेशन मास्टर की में, 3 शिफ्टों में ड्यूटी चलती है। जब जिस शिफ्ट पे आपकी ड्यूटी रहेगी, आप वहाँ के बॉस हो, जो भी करोगे आप ही करोगे। तो लोगों को एक पावर फील होती है, ये डेफिनेटली है। वैसी पावर कुछ भी नहीं है। लोगों के नजर में एक रेस्पेक्ट आपको मिलेगी कि हाँ भाई स्टेशन मास्टर साहब हैं, ये वो है। इस तरीके की एक रेस्पेक्ट है। कोई उल्टा सीधा गाली गलौज इस सब की आपको नहीं मिलेगी। और आपके सीनियर कोई भी होता नहीं स्टेशन पे, आप ही हो सीनियर। ये इस जॉब में सबसे बड़ी बात है कि कोई आपको कहने वाला नहीं, सुनाने वाला नहीं। कंट्रोलर होता है, बस आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको गाड़ी चलानी है, बस काम खत्म। ऐसा नहीं है कि वो आपको बिना मतलब कुछ भी सुना रहा है। तो आप कहने का मतलब, इस जॉब में आप अगर आप आ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप खुद का काम करो और घर जाओ, बस। आपको वहाँ पे डिपार्टमेंट में भी थोड़ी इज्जत मिलती है, और पब्लिक भी आपको इज्जत देती है। एक तो ये अच्छी बात है। सैलरी है लेवल 6 की है, ग्रेड पे 4200 है। तो सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है। सैलरी के बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, आप खुद कैलकुलेट कर लो कि कितना ग्रेड पे है, क्या है, कैसे है। उसमें मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं। ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा सैलरी में नाइट अलाउंस भी मिल जाता है। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो, नाइट ड्यूटी तो लोग 99% करते ही हैं, नाइट अलाउंस और मिलता है एक्स्ट्रा, जो अदर जॉब में होता है उसके अलावा। और इतना ही है इसकी जो अच्छाइयाँ हैं। अब इसकी जो खराबियाँ हैं उस पर बात करेंगे। क्योंकि नाम के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। पहली बात, हेक्टिक बहुत है, डेफिनेटली बहुत हेक्टिक है। जब आप ड्यूटी पे आएंगे, आप 8 घंटे की ड्यूटी है, तो 8 घंटे की ड्यूटी का मतलब किसी किसी दिन ऐसा होगा कि आपको खाने तक का टाइम नहीं मिलेगा, और आपकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन एक बार शिफ्ट से गए, घर पे गए, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहने वाला है, फिर आपको कोई नहीं बुलाएगा। लेकिन शिफ्ट के टाइम पे आप पे काम रहता है और बहुत हेक्टिक रहता है। डेफिनेटली लगभग रेलवे में 90% जगह पे आपको काम मिलेगा। जहाँ छोटी छोटी स्टेशन है वहाँ काम कम मिलेगा। काम का सीधा सा फंडा है, जहाँ गाड़ी ज्यादा है वहाँ काम रहेगा, गाड़ी नहीं काम नहीं। और जहाँ हर जगह मेन लाइन है, क्योंकि तो बना हुआ है स्वयं चौतर, उसके आधार पर सभी ट्रेन ऐसी चल रही हैं, दिल्ली से चेन्नई, कोलकाता, इस तरीके से। तो सब जगह मेन लाइन ही है, तो वहाँ काम रहता ही है। आप अगर रेलवे स्टेशन रास्ते में जा रहे हैं, आप ये समझ लो कि काम का प्रेशर रहना ही है। बहुत कम चांस है कि आपको छोटे स्टेशन मिले, और वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं 3-4 साल के बाद में। 4 साल का रोटेशन ट्रांसफर होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि परमानेंटली स्टेशन पर काट दोगे। अच्छी मिल भी गई तो फिर आपके लगने। तो कहने का मतलब, रिलैक्स तो नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, छुट्टी नहीं मिलती। तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, आप करेंगे, आपके बाद दूसरा आएगा। मान लो सुबह 8 से 4 बजे तक, 4 से रात के 12 बजे तक, 12 से लेकर सुबह 8 बजे तक, इस तरीके से शिफ्ट रहती है। कहीं 6 बजे से, अलग अलग टाइमिंग है, लेकिन शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है। तो कोई बंदा छुट्टी पे जाता है तो दूसरी स्टेशन से लेके आना पड़ता है। ये दिक्कतें रहती हैं, कोई ना कोई छुट्टी पे बना ही रहता है, तो छुट्टी बहुत लॉन्ग नहीं मिलती है। तो छुट्टी की इशू बनी ही रहेगी। ये देख लो, आपको अगर आप घर से दूर जाके आप स्टेशन मास्टर जॉब ले रहे हैं, तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। आप दुखी हो जाओगे, अरे यार काम 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 काम। इसमें कोई हॉलीडे नहीं होता। पहली बात आपको मैं बता दूं, सैटरडे संडे आप सोच के बैठे हो सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें एक रेस्ट मिलता है, वीकली एक रेस्ट मिलता है। चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, अगर आपकी शिफ्ट की ड्यूटी है, आपको काम करना ही पड़ेगा। आप इस चीज को समझ लीजिए। आप ये नहीं सोच के कि आज हॉलीडे था, आज हम मजे मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। इस चीज को समझो। अब
कभी-कभी ऐसा भी होगा आपका रेस्ट भी कैंसल होगा, जब वो छुट्टी पे चला गया, कोई भी रीज़न आ गया, तो ऐसा हो सकता है आपको 15 दिन कंटिन्यू ड्यूटी करनी पड़ जाए, लेकिन उसके बदले आपको एक रेस्ट दे देंगे एक्स्ट्रा। मतलब कहने का मतलब वो रेस्ट इधर मिलना था 7 दिन बाद, वो आपको 15 दिन बाद 2 दे देंगे। वो मैनेज हो जाता है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि एक्स्ट्रा कोई हॉलिडे-वॉलिडे कुछ नहीं मिलता। जिस दिन हॉलिडे वाले दिन आप काम करोगे उस दिन ₹600 मिल जाते हैं, बस एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। इसके बाद इसमें नाइट ड्यूटी तो रहती ही है, सिंपल सी बात है। आप नाइट ड्यूटी से बच नहीं सकते जब तक आप उस स्टेशन के अधीक्षक नहीं बन जाते, और हर कोई अधीक्षक नहीं बनता है, और जो बन भी जाएगा उस पे एक्स्ट्रा बर्डन आता है। तो वो 15-20 साल का बाद का सोचो, अभी सोचने का कोई लॉजिक है ही नहीं। अभी से सोचने लग जाओ 15 साल बाद ये होगा, कुछ नहीं। एलआर ड्यूटी का मतलब वही जो मैंने बताया, अगर कोई छुट्टी वजह से दूसरे स्टेशन पे जाना पड़ता है। अगर आपकी स्टेशन पे आप एक्स्ट्रा में हो, जो सबसे जूनियर होता है वो एलआर की ड्यूटी करता है, तो बगल वाली स्टेशन पे अगर कोई छुट्टी पे जा रहा है या उसको रेस्ट लेना है तो आपको जाना पड़ेगा। या हो सकता है 2-3 स्टेशन छोड़ के भी जाना पड़े, 50 किलोमीटर भी जाना पड़े, 10 किलोमीटर भी, 20 किलोमीटर भी, 30 किलोमीटर भी, ये आपको जाना ही पड़ेगा। ये ड्यूटी आपको रात में अगर शिफ्ट है तो रात में भी जाना पड़ेगा। इससे आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती ही है। कि आपको मान लो 7 दिन की ड्यूटी आ गई दूसरे स्टेशन पे, आपको दूसरे स्टेशन पे 40 किलोमीटर तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। अगर ट्रेन से फैसिलिटी तो आप ट्रेन से जाओगे, अगर ट्रेन से फैसिलिटी नहीं है तो आप बाइक, बस से जा सकते हो। आपका टीए मिलेगा। अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर स्टेशन है तो आपको एक ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। वो मैं बताऊँगा नहीं कैसे क्या यहाँ मिलता है, के ऊपर बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। वो चीज़ आप देख लेना, वो तो सब नेट वगैरह पे मिल जाते हैं, टीए मिलता है 700-800 रुपए ऐसे करके वो होता है, वो हर जगह होता है। इसके बाद शिफ्ट वाला मैंने बता दिया, रोस्टर रहता है। मोस्टली जोन्स में क्या होता है, शिफ्ट 8-8 घंटे की रहती है। जैसे बाकी कई जोन्स में ऐसा भी है जहाँ पे डे नाइट वाला सिस्टम अलग है। साउथ सेंट्रल रेलवे और भी एक आध जगह है जहाँ पर सुबह 9 बजे सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक कराएंगे, 10 घंटे कराएंगे, फिर अगले दिन सुबह 4 घंटे कराएंगे, फिर रात में 10 घंटे कराएंगे। कहने का मतलब 2 दिन में वो 24 घंटे ड्यूटी करा लेंगे आपसे, फिर 1 दिन रेस्ट दे देंगे, फिर 2 दिन ड्यूटी करा लेंगे, फिर नाइट ऑफ दे देंगे, फिर रेस्ट दे देंगे। तो ये थोड़ा रोस्टर वगैरह डिफिकल्ट रहता है। कहने का मतलब आपकी हेल्थ पे डिफेक्ट आएगा। कब आप सो रहे हो, कब खा रहे हो, आपको पता नहीं है। आप कब फ्रेश हो रहे हो, आपको पता नहीं है। आपकी हेल्थ खराब होने लगती है, बीपी बढ़ता है इस जॉब में। डेफिनेटली बीपी, शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और तुम्हारी पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि आप कंटिन्यू बैठोगे, आई साइट भी आपकी जाती है कि रात पूरी नाइट जगना है। आप नेचुरल का अगेंस्ट काम कर रहे हो, और नाइट का मतलब, नाइट ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि आप चले गए वहाँ जाके बस बैठ गए, हाँ हमें नाइट पास करनी है। नहीं, आपको प्रॉपर जैसे दिन में है वैसे ही काम करना है। आप सो ही नहीं सकते। आप सोच लीजिए कि आपको 10 मिनट 15 मिनट सोने का टाइम नहीं मिलेगा, और आप चाहेंगे तब भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है। आपको गाड़ी भेजनी है, रात भर आप देखते हैं गाड़ी चलती रहती है कोई ना कोई। और ये एक और चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, कुछ लोगों को लगता है कि जो गाड़ी जिस स्टेशन पे रुकती है वही काम होता नहीं। कोई भी गाड़ी उस स्टेशन से होकर निकल के जा रही है, उतना ही काम है जो गाड़ी वहाँ रुक रही है। चाहे वो रुके या ना रुके उस स्टेशन पे, आपको काम उतना ही करना है। काम बहुत रहता है, और वो डिटेल में गेट वगैरह दुनिया भर की ज़िम्मेदारी होती है। वो हो सकता है अगर डिमांड रहेगी तो बनाऊँगा। एक्चुअली में क्या क्या होता है, उस पे नहीं, अभी नहीं जाएँगे। लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। साउथ में बिल्कुल मत जाना। साउथ में स्टेशन मास्टर की जॉब से यहाँ पे आप कांस्टेबल बन रहे हो अपने घर के पास में, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। इवन ग्रुप डी भी ठीक है वहाँ से। क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करती है। साउथ में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको, लैंग्वेज की दिक्कत आएगी, खाने-पीने की दिक्कत आएगी, लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि बैचलर को घर तक नहीं देते सही जगह से। तो बहुत दिक्कत आती है वहाँ की। आपको चीज़ें फ़ील होंगी कि आप फँस गए। आप जॉब छोड़ने के भी नहीं हो और कुछ भी नहीं। अगर स्टूडेंट मास्टर की बात आपने जॉब ले भी ली, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, शादी बहुत जल्दबाजी में मत करना। नहीं तो आप फिर समझो आपका क्या साथ क्या-क्या हो सकता है। साउथ में मत जाना, या तो कहूँगा कोई भी जॉब में मत जाओ साथ में। अगर इधर छोटी मिल रही तो ले लो, मजबूरी है, कहीं से नहीं कंडीशन में तो जाओ। लेकिन फिर जो सोच लो वो साउथ में छुट्टी-वुट्टी वो सब भूल जाओ फिर तो। प्रमोशन के नाम पे कुछ नहीं है। 10 साल के बाद एमएससीपी मिलती है, वो हर एक जॉब में है। गवर्नमेंट की कोई सी भी जॉब 10 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, और आपकी एक ग्रेड बढ़ जाती है। यहाँ तुम्हारा प्रमोशन 15 साल पे होगा, 10 साल पहले ही आपका एमएससीपी हो जाएगा। तो प्रमोशन का मतलब समझ लो आप जीरो है। आपको लाइफ टाइम यही काम करना है बुढ़ापे तक। आप स्टेशन अभी डिप्टी स्टेशन अधीक्षक हैं, उसके बाद आप स्टेशन अधीक्षक बन जाएँगे, और उसके बाद मैनेजर, डायरेक्टर जो भी है। कहने का मतलब काम आपको यही करना है। ऐसा ही काम रहेगा। जो थोड़ा 15-20 साल हो जाते हैं तो आपकी नाइट ड्यूटी खत्म हो जाती है, ये ज़रूर है। और हाँ, एक और चीज़ है जो कहते हैं फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो पास एंड पीटीओ। देखो, पास एंड पीटीओ का स्टेशन मास्टर की लाइफ में कोई ज़्यादा है नहीं रोल। केवल आपकी फैमिली एन्जॉय कर सकती है, और आप तो समझो क्योंकि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको 1 दिन पहले पता लगेगा। 1 दिन पहले आप टिकट कैसे करोगे? तत्काल में 5 पीटीओ काम नहीं करते हैं। 5 पीटीओ काम करते हैं जो एक नॉर्मल अवेलेबल सीट हो। 2-2 महीने पहले सीट नहीं मिल रही है। अगर आपकी 10 दिन पहले सीट मिल भी रही है, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। वो छुट्टी 2 दिन पहले पता लगेगी, उस टाइम पे आपकी सीट वेटिंग में होगी। आप किसी काम का नहीं 5 पीटीओ, आपकी फैमिली यूज़ कर सकती है। वो भी स्टेशन मास्टर के लिए मैं आपको बता दूँ कि 1 साल में 1 पास मिलता है। मतलब एक बार आना और जाना फ्री कंप्लीटली। उसके अलावा 8 पीटीओ मिलते हैं, उसमें 1/3 किराया लगता है। 8 पीटीओ का मतलब है 8 बार जाना
या 8 बार आना, मतलब 4 समझ लो, उसकी पूरी 4 जर्नी हो गई, 4 बार आना-जाना हो गया। समझ में आ गया ना? 1 पास 4 पीटीओ, तो उनको डबल कर दो, पास में फ्री रहेगा, पीटीओ में 1/3 रहेगा। और हेल्थ के बारे में बताऊँ, पेरेंट्स को ये इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आपके दोनों पेरेंट्स ज़िंदा हैं, तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर एक मर गया तो ज़रूर इंक्लूड कर लेंगे। तो ज़रूरत उनको ही है मेडिकल की, वो उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इनके खुद के हॉस्पिटल होते हैं, ये बाहर रेफर बहुत रेयर कंडीशन में करते हैं, नॉर्मली नहीं करते। आपको अंदर ही घुमाएँगे फिराएँगे, समझ लो आपकी फैमिली लाइफ खत्म हो जाएगी। इसमें ऐसी है ये जॉब, क्योंकि आप रात में ड्यूटी करके आओगे, दिन भर आप सोओगे, फिर रात में जाओगे, आपको नहीं पता आप कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप इतना थक जाओगे, इतना टेंशन रहती है फैमिली की। और वो काम का ऐसा रूटीन सा बन जाता है, शुरुआत में जब आप जॉइन करोगे, आपको लगेगा 2-3 महीने तो आपकी रात में नींद में गाड़ी घूम रही है। तो कितना ज़्यादा चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, बैलेंस करना पड़ता है, मल्टीटास्किंग बन जाते हो। तो हेल्थ पे ये समझ लो कि आपकी 8-10 साल तो कम हो ही गई ज़िंदगी की। ये रियलिटी है। अगर आप घर से बाहर जाके इंटरनेशनल जॉब ले रहे हो, तो आपका खाना भी खराब, फिर सही टाइम से खाना नहीं खा रहे हो, कभी दिन में सो रहे हो, कभी शाम को सो रहे हो, कभी रात को सो रहे हो, कभी खा रहे हो, कब फ्रेश हो रहे हो, कुछ नहीं। तो देखो ये जॉब, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, भाई मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, लेकिन रिस्पेक्ट ऐसी आपको कोई कुछ गाली-वाली देने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करने वाला, अपना काम करो और जाओ। काम टफ है, तो आपके लिए अच्छी है। सैलरी लेवल 6 की जॉब है, 4200 रुपए की है। इसमें आपको जो आपका बेसिक पे होता है, डीए होता है, एचआरए होता है और टीपीटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। उसके अलावा नाइट अलाउंस जो भी आपका बनता है, जितने दिन आपको ड्यूटी करी, ये मिलता है। आप कैलकुलेट कर लो, कभी कितना डी चल रहा है, वो सब नेट पर मिल जाएगा। और आप इंचार्ज हो स्टेशन के, जिस टाइम पे आप ड्यूटी कर रहे हो, और 15-20 साल के बाद आप उस जहाँ भी आप स्टेशन, अगर अधीक्षक बनते हैं किसी स्टेशन के, जरूरी नहीं है कि आप स्टेशन बनाए अधीक्षक, कहीं कहीं आप रात में भी ड्यूटी करोगे 15 साल के बाद भी। तो इस बात को ध्यान रखें। ये मैंने ओवरऑल अच्छे से डिस्प्लेन किया है, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कोई भी स्टेशन मास्टर से डिनाई नहीं कर सकता। केवल स्टेशन मास्टर की वही जॉब अब में आराम है, यहाँ पे गाड़ियाँ कम है, रोड साइड है, सिंगल लाइन है, वहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ आती हैं, अलग ही है, ऐसी लाइन बहुत कम है। आप जिस भी जोन में अप्लाई किए हैं या आगे कभी करेंगे, तो देख लो कि वहाँ पे ब्रांच लाइन कितनी है। जो ब्रांच लाइन होती है, वहाँ पे गाड़ियाँ कम रहती हैं, वहाँ थोड़ा रिलैक्स रहता है। लेकिन मेन लाइन पे, जैसे तुम्हारी दिल्ली से आगरा, ये भोपाल वाली रास्ता हो गई, या दिल्ली से तुम्हारे कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, ये वाली लाइन हो गई, इन पर दे दनादन काम रहेगा। आप समझ लो कि खाने तक का आदमी को टाइम नहीं मिलता है, फिर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि फैमिली खत्म, अपनी हेल्थ खत्म, पैसा का खाओगे क्या? ये चीज़ ध्यान में रखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मुझे जैसे भी लगेगा मैं बताऊंगा। और एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें एएसओ भी मैं पोस्टेड हूँ, उसके बारे में भी और कंपेरिजन कर दूंगा स्टेशन मास्टर से, यूपीएसआई का, सीक्यू सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा कोई स्टेट की जॉब है, टीचिंग की जॉब है। क्योंकि मोस्टली लोग इनमें लगते हैं तो उनको कंपेयर रहता है, सर ये अच्छी है कि वो अच्छी है, क्योंकि नाम के पीछे जाते हैं, बाद में रोते हैं। और फिर भी कह रहा हूँ, लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी लोकेशन स्टेशन मास्टर की जॉब है साउथ में या किसी दूसरे स्टेट में, तो वो मत जाओ, अपने घर के पास लो, चाहे कितनी भी लेवल कम हो। मत देखो कि लेवल 6 है, नाम होगा, बाद में रोगे रोगे रोगे। मैं पक्का बता रहा हूँ, चाहे कोई भी स्टेशन मास्टर हो, उससे जाके पता कर लो स्टेशन मास्टर कैसा काम होता है। आप एक बगल में स्टेशन होती है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ देखा हो कैसे, सर ऐसे मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, मुझे देखना है कैसे क्या काम होता है। आप थोड़ा एक्सपीरियंस बता दीजिए। हर स्टेशन मास्टर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी टेस्ट होता है, तो वो ठीक ठाक होते हैं, कोई ऐसा नहीं है आपको मना करेगा। पर उनको डिस्टर्ब मत करो, एक चुपचाप बैठ जाओ, जाके देखो कहाँ कैसे क्या काम कर रहा है। आपको एक आइडिया लगेगा, प्रैक्टिकल आपको पता लगेगा हाँ कैसी लाइफ है इनकी। किसी की बातों में मत आना, यूट्यूब वगैरह पर टीचरों की किसी में मत आओ, पागल बना देंगे आपको। आपकी जिंदगी है भाई, मैं ही फंस गया किसी के चक्कर में ऐसे यूट्यूब में। इसलिए आप सोच समझ के खुद से खूब एनालिसिस करो, सर्च करो, सब कुछ पता करो, तब डिसीजन करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।